नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो होता है बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है, शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह जो होता है भौतिक सुख सुविधाओं वाला ग्रह होता है। पिछले वीडियो में इसके बारे में बात हुई कि लग्न में अगर ये होता है तो ये अपना कैसा प्रभाव देता है शुक्र ग्रह। आज बात करेंगे शुक्र ग्रह अगर दूसरे भाव में होता है। दूसरा भाव आप जानते हैं बचत का भाव होता है, धन का भाव होता है। तो दूसरे भाव में अगर शुक्र होता है तो कैसा रिजल्ट देता है, इसके बारे में बात करेंगे। शुक्र ग्रह एक भौतिक सुख सुविधाओं वाला ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देता है अगर अच्छी स्थिति में है, क्योंकि शुक्र ग्रह ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। और पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह जो होता है विवाह अगर आपका होता है तो उसमें जो सुख प्राप्त होते हैं वो शुक्र ग्रह से ही देखे जाते हैं। शुक्र ग्रह इन जो सुखों का जो होता है कारक माना गया है, विवाह के सुखों का कारक माना गया है शुक्र ग्रह। व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मेन होता है और महिलाओं की कुंडली में गुरु बृहस्पति को देखा जाता है विवाह के लिए। तो शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में किस अवस्था में बैठा है। तो उन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो पुस्तकें हैं, एस्ट्रोलॉजी की पुस्तकें हैं, उसमें जो बताया गया है भावगत भाव के हिसाब से बताया गया। भाव के हिसाब से तो शुक्र ग्रह का जो भी रिजल्ट होता है पुस्तकों में मतलब लगभग एक जैसा आपको मिलेगा कि फला भाव में शुक्र का रिजल्ट इस टाइप का मिलता है कि शुक्र कैसा रिजल्ट देता है। टोटल जो भी पुस्तकें हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी की उसमें दिया होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि इनकी अवस्थाएं देखना। तो अवस्थाएं आप जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि इनकी 12 अवस्थाएं होती हैं। उच्च राशि में होता है शुक्र, उच्च नवांश में शुक्र होता है, शुभ वर्गों में जाना होता है शुक्र। मतलब जो भी ग्रह होता है, शुक्र की ही बात नहीं हो रही है, जो भी ग्रह होते हैं वो 12 अवस्थाओं में होते हैं। तो शुभ वर्गों में जाना देखिए आप, नीच राशि में होता है, नीच नवांश में होता है, पाप वर्ग में होना, मित्र राशि का होना, मित्र ग्रहों के नवांश में होना, वर्गोत्तम होना, शत्रु राशि का होना, शत्रु नवांश में होना, स्वराशि का होना, ये सब बातें देखना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अब शुक्र सबसे पहली बात तो ये है कि दूसरे भाव में तो बैठा हुआ है शुक्र, लेकिन वो किस अवस्था में बैठा है इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए कि वो उच्च राशि में बैठा है तो वो उच्च राशि के हिसाब से रिजल्ट देगा, बहुत शुभ रिजल्ट देगा। और अगर ये नीच राशि में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसकी शुभता में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से शुभ नवांश में बैठा है या वर्गोत्तम, अगर शुक्र जो है वर्गोत्तम है तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। अब इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि वो पाप वर्गों में बैठा हुआ है तो उसकी शुभता में कमी आ जाएगी। इस प्रकार कुंडली जो होती है, हर व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र आप देख रहे हैं, किसी की कुंडली में शुक्र दूसरे घर में बैठा हुआ है, भाव में बैठा हुआ है, तो आप ये मान के चलेंगे कि शुक्र का प्रभाव जो पुस्तकें हैं, हमारी किताबें हैं, उनमें दिया हुआ है वो उसी के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर इसका तालमेल किया जाए, इनको मिलाया जाए तो ऐसा नहीं होता है। उसकी कुछ बातें जो होती हैं उन बातों में सच्चाई तो होती है, उन बातों में जो दिया हुआ होता है कि शुक्र इस टाइप का रिजल्ट देगा, तो उस टाइप का रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में जो भी अगर वक्ता लिखा हुआ है कि आप शुक्र अगर दूसरे भाव में है तो आप वक्ता होंगे, तो वक्ता तो हो सकते हैं, लेकिन जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। अब वो वहाँ पे बैठे हुए शुक्र आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, परिस्थिति आपकी कैसी कर देते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी होती है, तो ये एक अलग चीज़ हो गई। तो फिलहाल फलदीपिका पुस्तक जो है उसमें फलदीपिका के भाव फलाध्याय में इसके बारे में द्वितीय भाव के बारे में दिया गया है कि अगर द्वितीय स्थान में, दूसरे स्थान में धन भाव में शुक्र होता है तो व्यक्ति कैसा होता है। इसके लिए बताया गया है कि व्यक्ति जो होता है कवित्व की शक्ति उसमें होती है।
मतलब वो कविता वगैरह जो है करने वाला हो सकता है, या अच्छा वक्ता भी हो सकता है। उसके अंदर मतलब एक कवित्व की भावना होती है। इसके अलावा धनी तो होता ही है, क्योंकि ये जो भाव होता है धन का भाव होता है, इसलिए जो उस भाव के कारकत्व होते हैं, उस भाव के जो भी जिस भाव से देखा जाता है वो उस भाव के हिसाब से उसका फल तो मिलता ही है। तो इसलिए धनी भी होता है अगर दूसरे भाव में शुक्र होता है। लेकिन इसके साथ में ये देखना हमको जरूरी होता है कि ये किस अवस्था में बैठा हुआ है। इसके अलावा देखना ये होता है कि शुक्र जो होता है अगर दूसरे भाव में बैठा है तो दूसरे भाव से वो 8वें भाव में दृष्टि डाल रहा है। अब 8वां भाव जो होता है आयु का भाव माना गया है, अंधकार का भाव माना गया है। तो दूसरे भाव में अगर शुक्र है, दूसरे भाव में इसकी दृष्टि है शुक्र की, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो भाव अच्छा नहीं माना जाता, अंधकार का भाव माना जाता है। तो इस प्रकार से शुक्र को देखना तो पड़ेगा ही। बाकी इसके जो प्रभाव दिए गए हैं पुस्तकों में, तो जैसा कि बताया गया है कि कवित्व की शक्ति होगी उसमें और धनी भी होगा, तो धनी भी हो सकता है। लेकिन जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इन अवस्थाओं के बारे में आपसे बात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको कि जो भी ये अवस्थाएं होती 12 अवस्थाएं, इनमें अलग अलग इसका रिजल्ट कैसे होता है शुक्र का। पिछले वीडियो में भी बताया था कि इनके बारे में आपसे अलग से बात करेंगे, अवस्थाओं के बारे में। अगर दूसरे भाव में शुक्र बैठा है तो अलग अवस्थाओं में ये कैसा रिजल्ट देगा, इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, शुक्र जो होता है दूसरे भाव में अगर बैठा है तो फिलहाल जो भावगत इसकी स्थित है, भावगत जो बताए गए हैं इसकी जो इसके परिणाम वो इस प्रकार से हैं। शुक्र अगर दूसरे भाव में है तो कवित्व शक्ति से युक्त होता है व्यक्ति और खूब धनी होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तीसरे भाव के बारे में भी बात करेंगे। तीसरा भाव में अगर शुक्र होता है तो कैसा रिजल्ट देता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्र।